बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब, आपने ये तमन्ना की थी कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों को दावत दो कि मैं कौम को जगाना चाहता हूं। खान, ये कौम तुम क्या जगाओगे? कौम जाग चुकी है। और जब जब ये कौम जागी तो बर्रे सगीर की तारीख बदल गई। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को जगाया, 47 में पाकिस्तान बन गया। 1965 में कौम को जगाया, हिंदुस्तान के घुटने टिक गए। जब पेशावर पे आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, कौम जागी, दहशत गर्दों को शिकस्त हुई। और आज कौम जागी है तो बताओ, लुटेरों को शिकस्त होगी कि नहीं? तैयार हो? तैयार हो? वो तो बोली लगाते हैं, वो तो खरीद लेते हैं। आसिफ अली जरदारी, तेरे पास जितनी दौलत है ले आ, इसमें से एक भी कारकुन बिकने के लिए तैयार नहीं है। जमीर फरोशों, कुछ जमीर बिकते हैं, और जब कुछ बिकते हैं तो कुछ खड़े हो जाते हैं, हुसैन के इनकार की तरह। साथियों, आज पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की आवाम ने कप्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की आवाम आज आवाम की कचहरी में सुरखरू हो गई। और मैं आज इस्लामाबाद आया हूं इमरान खान कहने के लिए कि मेरा वोट, मैं कौमी असेंबली का मेंबर हूं, मेरा बेटा कौमी असेंबली का मेंबर है, ये वोट तेरी अमानत है, हम इसमें खयानत नहीं करेंगे, हम जमीर नहीं बेचेंगे, हम सौदा नहीं करेंगे। खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। मैं आज पाकिस्तानियों एक सवाल लेकर आया हूं, कौम से सवाल करने आया हूं कि आज तुम देख रहे हो इमरान तन्हा एक तरफ खड़ा है और सब यकजा हो गए। इनका मंशूर एक नहीं, इनका झंडा एक नहीं, इनका नजरिया एक नहीं, इनका निशान एक नहीं, इनकी मंजिल एक नहीं। सिर्फ क्या है? बुग़्ज़ इमरान है। वो सब इकट्ठे हो गए इमरान को झुकाने के लिए। मैं आज कौम से पूछता हूं, इमरान का सर झुकने दोगे? वो झुकाना चाहते हैं, वो बोली लगाना चाहते हैं, वो तुम्हें खरीदना चाहते हैं। साथियों, आज कौम ने फैसला करना है और वो कहते हैं, हमें पैगाम देते हैं, इमरान खान को पैगाम भेजा है। बता दूं पैगाम, राज खोल दूं। वो कहते हैं, तुम एनआरओ दे दो, हम अदम एतमाद वापस ले लेंगे। क्या एनआरओ दे दे? कुर्सी की खातिर एनआरओ दे दे? तो कौम फैसला कर चुकी। नहीं, जरदारी, तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा।
नवाज शरीफ तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा, फजलुर रहमान तुझे एनआरओ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, आज इमरान ने कहा था, मैं तुम्हारे सुन लो, मेरे पाकिस्तानियों सुन लो, इमरान ने कहा था मैं तुम्हारे सब पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। लोग कहते थे कैसे करवाएगा? इस्लामाबाद वालों, क्या तुमने 19 दिसंबर को, क्या तुमने 22 मार्च और 23 मार्च को इस्लामाबाद में दुनिया के 800 डेलीगेट, 62 मुल्कों के डेलीगेट इस्लामाबाद की ओवैसी में आए, क्या तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत हुई कि नहीं हुई? तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत हुई। 46 वज़ीर ख़ारिजा आए और कहा इमरान, अमन के लिए अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पूरी उम्मा इस यूरोप की यूक्रेन की लड़ाई में अगर तुम अमन के लिए बढ़ना चाहते हो तो पूरी उम्मा तुम्हारे साथ है। इमरान खान, अगर तुम कश्मीरियों के हक के लिए जो तुमने अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज बुलंद की थी और 23 मार्च को जो मुत्तफिका करारदाद तुमने पास की है, क्या पाकिस्तानियों उन निहत्ते कश्मीरियों को तुम क्या पैगाम देना चाहते हो कि उनको तन्हा छोड़ोगे कि उनके साथ खड़े होगे? तो फिर ये भी बात तय हो गई। और फिर अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का करम देखो, ईमान की कुव्वत देखो कि पारा पारा कोई यकसुई नहीं। इमरान कहते हैं मैं जाता हूं, नियामी जाता हूं, इमरान के कहने पर उम्मत मुसलमान को यकजा करने के लिए, और नतीजा पूरी उम्मा इकट्ठी होती है और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक करारदाद पास की जाती है। ये एजाज अल्लाह ने इमरान खान के जरिए पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान मूवर था, इनिशिएट पाकिस्तान ने किया, तुम्हें मुबारक हो। और अब मैं एक अहम बात करना चाहूंगा। खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। ये मैं बड़ी नाजुक और संजीदा बात करने वाला हूं और दर्द दिल से करने वाला हूं। खामोश पाकिस्तानियों, मैं तुम्हारा वजीर खारजा हूं। मेरे सीने में बहुत से राज हैं, मेरे सीने में बहुत से राज हैं। खुदा की कसम चाक कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे, लेकिन मैं एक हल्फ का पाबंद हूं और मैं उस हल्फ के सामने पाकिस्तान को रुसवा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैंने इमरान खान साहब आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं, कौम को गवाह बनाकर कह रहा हूं, जो मेरे इल्म में, जो मेरे कानों में आवाज गूंजी और जो किया जाने का इरादा किया, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, इरादा क्या है, मंसूबाबंदी कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है। मैं और वजाहत नहीं करना चाहूंगा। ये अमानत है, ये अमानत है। इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है। अब तुम जानो और कौन जाने कि तुम कौम को एतमाद में कितना लेना चाहते हो। ये फैसला आपका है। साथियों, और आखिरी बात, कौम जब खुददारी और सर उठा के जीने का अज़्म करती है तो फिर मुश्किलात आती हैं।
सवाल यह है, बर्दाश्त कर लोगे? मुश्किलात बर्दाश्त कर लोगे? वो कहते हैं कि ये कौम, इस कौम में सकत नहीं है बर्दाश्त करने की, ये घुटने टेक देती है। घुटने टेकोगे या खड़े हो जाओगे? खड़े हो जाओगे। जब वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, तो उसकी कीमत है दोस्तों। क्या वो कीमत चुकाने के लिए इमरान का साथ दोगे? घबराओगे तो नहीं, डगमगाओगे तो नहीं, मंजिल छूटोगे तो नहीं। तो फिर मैं आखिरी बात कर रहा हूं अपने लीडर से। इमरान खान, इस कौम ने तुम्हें दूसरी दफा पैगाम दिया है। एक दफा जब तुम कौम को और तहरीक-ए-इंसाफ को जगाने के लिए तुमने मीनारे पाकिस्तान में बुलाया था। 30 अक्टूबर 2011 की वो शाम तुम्हें याद है? जरा जरा 30 अक्टूबर 2011 मीनारे पाकिस्तान, शाम का समा, ये माहौल, ये पिंडाल, ये आवाम, और वो पैगाम लेकर आई थी। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि एक समुंदर उमड़ आएगा, लेकिन आया। और क्या कहा? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे। ये पैगाम था। और आज 27 मार्च को एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी कौम आपके पास एक पैगाम लेकर आई है। और मुझे पता है वक्त कम हो गया, मुझे इशारा मिल गया है। मैं एक जुमले में, खान साहब, मैं सियासी कारकुन हूं जिसने 36 साल पाकिस्तान की सियासत में बल्दियात से लेकर वजारत उज़्मा तक का इलेक्शन लड़ा है। मैं कौम की नब्ज़ पढ़ चुका हूं। और पता है कौम क्या कह रही है खान? कौम कह रही है मुझे चाहिए पुराना खान और नया पाकिस्तान। क्या इससे इत्तेफाक करते हो? क्या तुम्हें 30 अक्टूबर वाला खान चाहिए? क्या तुम्हें नया पाकिस्तान चाहिए? तो आओ फिर, आज तुमने एतमाद दिया है और इंशाअल्लाह जब असेंबली में जाएंगे तो तुम्हारे नुमाइंदा तुम्हारे वोटों और बल्ले के बलबूते पर असेंबली में जाने वाले इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस हम नहीं करेंगे। और उन्हें भी कहूंगा कि जिन्होंने जो डगमगा रहे हैं, फैसला कर लो, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। नारे